ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 925वें एपिसोड में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी उपस्थित स्वाध्याय प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा एक ऐसा सफलतम कार्यक्रम जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, उत्तरोत्तर एक नया लक्ष्य संपन्न कर रहा है। साथियों, आज हम सभी 925 एपिसोड पूरे करने जा रहे हैं और अब तक हम लोगों ने प्रत्येक माह की अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पत्रिका के साथ साथ ये गुरुदेव की 83वीं पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो पुस्तक चल रही है, प्रार्थना जीवंत कैसे बने, इसका चिंतन, इसका अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। इसी पुस्तक के आज एक नए अध्याय में हम सभी प्रवेश करेंगे। प्रार्थना में बड़ा बल है। आइए जानें इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं। आप सब अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, क्योंकि जितने लोगों तक पूज्यवर के विचार पहुंचेंगे उतने ही लोगों में परिवर्तन की संभावना साकार हो सकेगी। और एक ऐसा परिवर्तन जो सकारात्मक हो, जो श्रेष्ठात्मक हो, जो व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर ले चले, ऐसा संभव तभी होगा जब वो किसी महान विचारक के, किसी महान दार्शनिक के दिव्य चिंतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करे। ये सौभाग्य देने का आपको अवसर मिल रहा है। आप सब आज के इस स्वाध्याय के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए। यद्यपि आप करते भी हैं, फिर भी प्रतिदिन कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें कहीं कोई निष्क्रियता ना आ जाए, कहीं कोई अकर्मण्यता ना आ जाए। पूरी निष्ठा के साथ उस लिंक को देखने के बाद कौन एप्रिसिएट कर रहा है, कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, ये हमारा विषय नहीं है। ये उसके अपने प्रारब्ध, उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता है, भगवान की इच्छा और उनकी कृपा पर निर्भर करता है। हमें जिस स्थान पर खड़ा किया गया है उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि हम गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुंचाएं। और ये ऑनलाइन पहुंचाने का सबसे अच्छा और सबसे सरलतम उपाय आपके पास है। आप इससे बिल्कुल चूकें नहीं। आपके जितने भी संपर्क क्षेत्र में हैं, शेयर करना आवश्यक है। आज का अध्याय प्रार्थना में बड़ा बल है। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य जितना दीनहीन, स्वल्प शक्ति वाला, कमजोर प्राणी है, यह प्रतिदिन के जीवन से पता चलता है। उसे पग पग पर परिस्थितियों के आश्रित होना पड़ता है। कितने ही समय तो ऐसे आते हैं जब औरों से सहयोग न मिले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह विचार करने से तो मनुष्य की लघुता का ही आभास होता है। किंतु मनुष्य के पास एक ऐसी भी शक्ति है जिसके सहारे वह लोक परलोक की अनंत सिद्धियों, सामर्थ्यों का स्वामी बनता है। वो है प्रार्थना की शक्ति, परमात्मा के प्रति अविचल श्रद्धा और अटूट विश्वास की शक्ति। मनुष्य प्रार्थना से अपने को बदलता है, शक्ति प्राप्त करता है और अपने भाग्य में परिवर्तन कर लेता है। विश्वास पूर्वक की गई प्रार्थना पर परमात्मा दौड़े चले आते हैं। सचमुच उनकी प्रार्थना में बड़ा बल है, अलौकिक शक्ति और अनंत सामर्थ्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में दो विशेष बातें कही जा रही हैं। एक तो ये है कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य
अन्य प्राणियों की अपेक्षा शारीरिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। न वो घोड़े जैसे तेज दौड़ सकता है, न उसमें बैल जितनी ताकत है, न उसमें हाथी जितनी ताकत है। अन्य किसी भी प्राणियों की अपेक्षा यदि देखें तो शक्ति के मामले में वास्तव में मनुष्य सबसे कमजोर प्राणी है। वो पक्षियों की तरह उड़ भी नहीं सकता, वो जल में तैर भी नहीं सकता, मछलियों से भी गया गुजरा। पर शारीरिक सामर्थ्य को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके पास एक बड़ी विशेषता है, और वो ये है कि वो अपने मानसिक क्षमता के आधार पर अनंत सिद्धियों का स्वामी बन सकता है। और उसका आधार केवल है अपने परम पिता परमात्मा के प्रति अविचल श्रद्धा और अटूट विश्वास से की गई प्रार्थना। प्रार्थना के बल पर मनुष्य अपने को बदलता है। प्रार्थना के बल पर वो अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य में आमूल चूल परिवर्तन कर लेता है। विश्वास पूर्वक जब वो प्रार्थना करता है तो वो परमात्मा को भी विवश कर देता है। परमात्मा को भी अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं अपने भक्तों का मान रखने के लिए। ऐसा हमारे इतिहास पुराणों में अनेकों प्रसंग हैं, आप सब जानते ही हैं। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि प्रार्थना विश्वास की प्रतिध्वनि है। रथ के पहियों में जितना अधिक भार होता है उतना ही गहरा निशान वे धरती में बना देते हैं। प्रार्थना की रेखाएं लक्ष्य तक दौड़ी जाती हैं और मनोवांछित सफलता खींच लाती हैं। विश्वास जितना उत्कृष्ट होगा परिणाम भी उतने ही सत्वर और प्रभावशाली होंगे। विश्वास के ही आधार पर प्रार्थना के सफलता का यहाँ पर निर्धारण पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। विश्वास जितना मजबूत होगा प्रार्थना उतनी ही प्रभावकारी होगी। ये विश्वास की प्रतिध्वनि है। हमारा विश्वास जितना प्रबल होगा परमात्मा की ओर से उतना ही तीव्र परिणाम हम सबको प्राप्त होगा। विश्वास की प्रबलता, विश्वास से ही प्रभावशाली। विश्वासः फलदायकम, शास्त्र कहते हैं विश्वास पे ही फल टिका हुआ है। और अध्यात्म क्षेत्र में तो विश्वास की शक्ति नितांत आवश्यक है। प्रार्थना आत्मा की आध्यात्मिक भूख है। शरीर की भूख अन्न से मिटती है, इससे शरीर को शक्ति मिलती है। उसी तरह आत्मा की आकुलता को मिटाने और उसमें बल भरने की सत साधना परमात्मा की ध्यान आराधना ही है। इससे अपनी आत्मा में परमात्मा का सूक्ष्म दिव्यत्व झलकने लगता है और अपूर्व शक्ति का सदुपयोग आत्मबल संपन्न व्यक्ति कर सकते हैं। निष्ठापूर्वक की गई प्रार्थना कभी असफल नहीं हो सकती। आत्मा शुद्धि का आवाहन भी प्रार्थना ही है। इससे मनुष्य के अंतःकरण में देवत्व का विकास होता है, विनम्रता आती है और सद्गुणों के प्रकाश में व्याकुल आत्मा का भय दूर होकर साहस बढ़ने लगता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई असाधारण शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है। हम जब उससे अपनी रक्षा की याचना, दुखों से परित्राण और अभावों की पूर्ति के लिए अपनी विनय प्रकट करते हैं तो सद्य प्रभाव दिखलाई देता और आत्म संतोष का भाव पैदा होता है। वास्तविकता यही है साथियों कि हमारे भीतर जब देवत्व की शक्ति जागृत होने लगती है, सद्गुणों का विकास होने लगता है, हमारे भीतर विनम्रता पनपने लगती है, तो हमारा व्यक्तित्व असाधारण हो जाता है और हमें फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि दुखों का परित्राण करने के लिए, अभावों की पूर्ति करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। स्वतः आत्मसंतोष का भाव पैदा हो जाता है और दुख, अभाव, अशांति अपने आप हमसे दूर होते चले जाते हैं। असंतोष और दुख का भाव जीव को तब परेशान करता है जब तक वह क्षुद्र और संकीर्णता में ग्रस्त है। मतभेदों की नीति ही संपूर्ण अनर्थों की जड़ है। प्रार्थना इन परेशानियों से बचने की रामबाण औषधि है। एक बड़ी बात यहाँ पर हम लोग सुनते हैं कि असंतोष और दुख का भाव जीव को परेशान कब करता है? जब उसका चिंतन क्षुद्र हो जाए,
उसके भीतर संकीर्णता आ जाए, उसके भीतर रूढ़िवादिता आ जाए, वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए, मतभेदों के चक्कर में पड़ जाता है, तो वो संपूर्ण रूप से उस जड़ से ही वो परेशान हो जाता है। लेकिन जो प्रार्थना है वो इन मनोविकारों से व्यक्ति को मुक्त करती है। ये एक प्रकार की औषधि है, रामबाण औषधि। भगवान की प्रार्थना में सारे भेदों को भूल जाने का अभ्यास हो जाता है। सृष्टि के सारे जीवों के प्रति ममता आ जाती है। इससे पाप की भावना का लोप होता है। जब अपनी असमर्थता समझ लेते हैं और अपने जीवन के अधिकार परमात्मा को सौंप देते हैं, तो यही समर्पण का भाव प्रार्थना बन जाता है। दुर्गुणों का चिंतन और परमात्मा के उपकारों को स्मरण रखना ही मनुष्य की सच्ची प्रार्थना है। महात्मा गांधी कहा करते थे, मैं कोई काम बिना प्रार्थना के नहीं करता। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए भोजन। मनुष्य जीवन में अच्छी बुरी दोनों तरह की प्रवृत्तियां रहती हैं। आत्मा के गहन अंतराल में तो सत तत्व पाया जाता है। इस शुभ शिव और परम तत्व से एकाकार प्रार्थना से होता है, जिससे आसुरी वृत्तियों का लोप और दैवी गुणों का प्रादुर्भाव होता है। प्रार्थना से ही अंतरतम में प्रवेश मिलता और बुद्धि की सूक्ष्म ग्रहणशीलता उपजती है। इस परिवर्तनशील जगत के सारे रहस्य खुलने लगते हैं। मोक्ष की दुरभिसंधि मिटकर सत्य प्रकाशित होने लगता है। प्रार्थना प्रयत्न और ईश्वर तत्व का सुंदर समन्वय है। मानवीय प्रयत्न अपने आप में अधूरे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ संयोग भी अपेक्षित है। यदि संयोग सिद्ध न हुए तो कामनाएं अपूर्ण ही रहती हैं। इसी तरह संयोग मिले और प्रयत्न न करें तो भी काम नहीं चलता। प्रार्थना से इन दोनों में मेल पैदा हो जाता है। सुखी और समुन्नत जीवन का यही आधार है कि हम क्रियाशील भी रहें और दैवी विधान से सुसंबद्ध रहने का भी प्रयास करें। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ, अपना प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। जो लोग केवल नास्तिक होकर के अपने ही पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं, वे भी अधूरे हैं। और जो लोग बिना पुरुषार्थ के केवल परमात्मा से अनुनय विनय करते हैं, वे भी अधूरे हैं। आपने देखा होगा कि गुरु विश्वामित्र बार बार यज्ञ करते हैं पर उनको सफलता नहीं मिलती। असुरों द्वारा उनका यज्ञ बार बार नष्ट हो जाता है, बार बार उनके प्रयास विफल हो जाते हैं। अंततोगत्वा वो प्रयास नहीं छोड़ते, वो अपना प्रयास करते हैं, पर साथ साथ वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए राम लक्ष्मण को प्रतीक के रूप में लाते भी हैं। और जब उनका प्रयास और भगवान से की गई प्रार्थना एक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनका यज्ञ सफल हो जाता है और उनको अभिष्ट परिणाम की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुरुषार्थ आवश्यक है। समुद्र पर सेतु बांधने की स्थिति आई तो बंदरों ने केवल अनुनय विनय किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पुरुषार्थ किया, पर पुरुषार्थ भगवान की कृपा के बगैर क्या पुल बन जाना संभव था? कभी नहीं संभव था। उन्होंने प्रयास भी किया, प्रार्थना भी की, पुरुषार्थ भी किया और परमात्मा का स्मरण भी किया, तो निश्चित रूप से उद्देश्य पूरा होता चला गया। धनवान होना हो तो व्यवसाय और उद्यम करना होता है, साथ ही इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां भी चाहिए। जगह का मिलना, पूंजी लगाना, स्वामी भक्त और ईमानदार नौकर कारोबार की सफलता के लिए चाहिए ही। यह सारी बातें संयोग पर अवलंबित हैं। प्रयत्न और संयोग का जहां मिलाप हुआ वहीं सुख होगा, वहीं सफलता भी होगी। यह अनिवार्य नहीं है कि प्रार्थना पूर्णतया निष्काम हो। सकाम प्रार्थनाओं का भी विधान है, किंतु सांसारिक कामनाओं के लिए की गई प्रार्थना में वह तल्लीनता नहीं आ पाती जो परमात्मा तक अपना संदेश ले जा सके। ऐसी प्रार्थनाएं भोग के निविड़ में भटक कर रह जाती हैं। परिणामतः समय का अपव्यय और शक्ति का दुरुपयोग ही होता है। परोपकार, आत्मकल्याण और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना का सदुपयोग होना चाहिए।
ऐसी प्रार्थनाओं में सजीवता होती है, चुंबकत्व होता है और परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल आकुलता होती है। ये कभी निष्फल नहीं जाती। सदुद्देश्यों के लिए की गई हृदय आत्मा की पुकार अनसुनी नहीं होती। परमात्मा उसे जरूर पूरा कर देते हैं। हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने सकाम प्रार्थनाएं भी की हैं और निष्काम प्रार्थनाएं भी की हैं। सकाम प्रार्थना करने वालों का विनाश ही हुआ है और निष्काम प्रार्थना करने वालों का विकास ही हुआ है। आपने भगीरथ की कथा सुनी होगी। भगीरथ ने सकाम प्रार्थना, भगीरथ ने निष्काम प्रार्थना की। भगीरथ का उद्देश्य था समाज कल्याण का, भगीरथ का उद्देश्य था विश्व कल्याण का। उनकी प्रार्थना पूरी हुई। हिरण्यकश्यप, रावण आदि ने सकाम प्रार्थना की, अपने आप को अमर बनाना चाहा, अपने ऐश्वर्य, अपने यश को, अपने को सिद्ध करना चाहा। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि उनकी जो प्रार्थनाएं थी वो पूरी तो हुई, पर वही उनके विनाश का कारण बन गई, वही उनके अहंकार का कारण बन गई। इसलिए निष्काम भाव से निष्काम प्रार्थना अत्यधिक सफलता प्रदान करती है। अभी तक जो शक्तियां मिली और जो मानव जीवन को सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे भी पूर्व भावनाओं की सौम्यता ही प्रतीत होती है। हमने उसका आश्रय छोड़ दिया होता तो अन्य जीवधारियों के समान हम भी कहीं भटक रहे होते, किंतु यह अभूतपूर्व संयोग मिलना निश्चय ही उनकी कृपा का फल है। परिस्थितियों का सदुपयोग तब है जब इन साधनों का उपयोग आत्म विकास में कर सकें। इसके लिए हमारा संपूर्ण जीवन एक प्रार्थना हो। हम अनन्य भाव से अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पित किए रहें और उनकी दुनिया को सुंदर और सरस बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का यथारीति पालन करते रहें। हृदयहीन मुखर प्रार्थना नहीं चाहिए, जिसमें केवल स्वर का महत्व प्रकट होता है। वह प्रार्थना नहीं, वह तो विडंबना हुई। प्रार्थना वह होती है जो हृदय से निकलकर सारे आकाश को प्रभावित करती और परमात्मा के हृदय में भी उथल पुथल मचाकर रख देती है। ऐसी प्रार्थना निष्काम, सच्ची और सजीव ही हो सकती है। वर्षा का जल गिरता है तो सारी धरती गीली हो जाती है। प्रार्थना के प्रभाव से परमात्मा का अंतःकरण द्रवित होता है और साधक को उपासना से अधिक परिणाम प्राप्त होता है। संत टेनीसन ने लिखा है, जितना संसार समझता है प्रार्थना में उससे अधिक कार्य होता है। इसलिए अपनी प्रार्थना ऐसी हो कि प्रभु तेरी शरण आए हैं, तुझसे वह प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं जिससे अंधकार में भटकते हुए मनुष्यों के दुख और संताप दूर हो सकें। असहाय अवस्था में जब मनुष्य को चारों तरफ से निराशा ही दिखाई देती है, शक्तियां काम नहीं देती, भाग्य की कुटिलता पग पग पर सताने लगती है, अपने भी पराये बन जाते हैं, तब प्रार्थना ही उसका मित्र बनती है। प्रार्थना दुर्दिनों का सहारा, अंधियारे का पाथेय और दुख का साथी है। जब किसी तरह मनुष्य के प्रयत्न काम नहीं देते, तब प्रार्थना से ही उसे बल मिलता है। सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिलता है। सुदामा, द्रौपदी, जटायु, अहिल्या, इन सबके जीवन में आप देखें, इनके नैराश्य भरे जीवन में यदि प्रकाश मिला तो केवल प्रार्थना के बल पर ही मिला। दुष्ट दुर्भावनाओं को दूर करने में प्रार्थना एक अमोघ साधन है। कामुकता, क्रोध, मोह और अहंकार के मनोविकार प्रार्थना की आग में जलकर खाक हो जाते हैं। स्वार्थ की क्षुद्रता घटती और आंतरिक विशालता बढ़ती है। जीवन शोधन की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है। प्रार्थना एक अभूतपूर्व शक्ति है जिसे अपनी भावनाओं के द्वारा कोई भी उत्पन्न कर सकता है। आग का गुण है कि वह जहां रहती है वहां उष्णता भी रहती है। प्रार्थना के ताप के पास पाप नहीं रह सकते। पापों का प्रायश्चित करना प्रार्थना का ही करुण स्वरूप है। जब हम अपने पापों को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो उनके कठोर परिणाम भोग लेने की क्षमता आ जाती है। इससे अगले जीवन का प्रकाश आंखों के आगे झलकने लगता है।
आशा लगती है, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसंतोष और अलौकिक शांति बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक धर्म में प्रार्थना को प्रमुखता दी गई है। आत्म विकास की प्रक्रियाओं में इनका सर्वप्रथम स्थान है। दूसरी योजनाओं के लिए इसी से बल मिलता है। इसलिए कोई भी काम शुभारंभ करने के पूर्व प्रार्थना अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इससे एक तरह का बल, विश्वास और आशा जागृत होती है, तो किसी भी काम की पूर्णता में सहायक होती है। आसुरी शक्तियों से आत्मरक्षा और सद्गुणों के विकास के लिए इस युग में प्रार्थना का महत्व और भी अधिक है। झगड़ने की आवश्यकता नहीं कि अमुक प्रार्थना अच्छी और अमुक खराब है। सद्बुद्धि की प्रार्थना ही परमेश्वर की सच्ची उपासना है। जिसकी वाणी में संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की भावना सन्निहित हो, वही परमात्मा की सच्ची प्रार्थना है। स्वार्थपूर्ण कामनाएं इस विशालता में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए इनसे ऊपर उठकर हमारी भावनाएं ऐसी हों जो आत्म कल्याण और संसार की भलाई से प्रेरित हों। यही प्रार्थना सार्थक हो सकती है कि हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। जब इस तरह के उद्गार अंतःकरण से उठेंगे तो जीवन में एक नया प्रकाश प्रस्फुटित होगा। उनकी प्रार्थना में वह शक्ति है जो तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देगी। हम उस परमात्मा को कभी न भूलें। हमारा जीवन भी एक सच्ची प्रार्थना हो। ओम शांति। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को यह अध्याय पूर्ण रूपेण समझ में आ गया होगा। यदि अब भी कोई मन में संदेह हो, यदि कोई प्रश्न हो, तो आप चैट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम स्वाध्याय केवल YouTube पर ही प्रेषित कर रहे हैं, Zoom पर प्रेषित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी निश्चित रूप से मन लगा करके इसको सुने, समझें, आत्मसात करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए साथियों, आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।